अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी। मैं हूं मुदस्सर और एडोब प्रीमियर की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस की सेटिंग्स क्या हैं, किस तरह से हम ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, सीक्वेंस के ज़रिए हम करेंगे। तो बताना तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ये चाह रहा था कि आप लोगों को सोर्स मॉनिटर के बारे में बताया जाए, लेकिन उससे पहले आपको सीक्वेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सोर्स मॉनिटर के अंदर हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो अल्टीमेटली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है सीक्वेंस के ऊपर या टाइमलाइन के ऊपर। तो इसलिए आपको सीक्वेंस के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सीक्वेंस क्या चीज़ है। हमने सबसे पहले एडोब प्रीमियर में एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि प्रोजेक्ट जिस जगह पे अभी आप देखें कि यहाँ पे हमारा ये एक प्रोजेक्ट है, ये हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। इसके अंदर हमने अपना मीडिया वगैरह सारा जो भी हमारे इमेजेस थे, ऑडियो थे, सारा कुछ हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इस एरिया के ऊपर ये जो आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पे हमने जब काम करना है तो इसके लिए हमें सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है, जिसके ऊपर आप अपने मीडिया को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आप अपने इमेजेस को लेके आते हैं, आप अपनी ऑडियोज़ को लेके आते हैं। तो वो सारा काम आप एक सीक्वेंस के अंदर करते हैं। प्रोजेक्ट आप एक ही क्रिएट कर सकते हैं और उस एक प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब सीक्वेंस को अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो ये आप समझ लें कि एक बॉक्स है या कंटेनर है, जिसके अंदर आपकी वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, इमेजेस भी हैं। आपने उनको एक तरतीब के साथ रख लिया और बाद में आपने उसको रेंडर कर लिया, और रेंडर करने के बाद वो एक वीडियो की शक्ल में आपके पास फाइल बन गई। तो ये सारा काम आप सीक्वेंस में करते हैं। अब मल्टीपल सीक्वेंस क्यों बनाएंगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो सीक्वेंस को जो सबसे ईजीएस्ट वे है बनाने का कि आप कोई भी फाइल इस एरिया के ऊपर ड्रैग कर दें। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है ड्रॉप मीडिया हेयर टू क्रिएट सीक्वेंस। तो आप कोई भी मीडिया फाइल, ऑडियो, इमेज, अगर आपकी वीडियो है वो यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से वीडियो, ये हमारा फोल्डर है, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास वीडियोज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा फाइल और इसको इस एरिया के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया। अभी आपके लिए इस चीज़ के लिए छोड़ दें कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे आप हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जब टाइमलाइन के ऊपर आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना माइंड में रखें कि हमने एक फ़ाइल को यहाँ से पकड़ा और इस एरिया के ऊपर ड्रैग किया तो हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया। अब एक सीक्वेंस के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये आपके पास एक वीडियो की फॉर्म में प्ले होगा। तो यही सीक्वेंस का काम है कि आप कोई भी सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमने यहाँ से वीडियो को पकड़ा और इस एरिया के ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब उस सीक्वेंस का साइज़ क्या था? तो आपने हमेशा ये बात माइंड में रखनी है कि जब आप इस एरिया से पकड़ के कोई भी वीडियो इस एरिया के ऊपर ड्रॉप करेंगे, इस विंडो से, आपकी जो प्रोजेक्ट विंडो है यहाँ से पकड़ के टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे, तो जो आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन होगी वही आपकी सीक्वेंस की रेजोल्यूशन होगी। अगर आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन है 720x480 तो यहाँ पे आपके सीक्वेंस की भी रेजोल्यूशन उतनी होगी। अगर आपकी वीडियो 1920x1080 के ऊपर होगी तो आपकी ये जो रेजोल्यूशन है सीक्वेंस की वो भी उतनी ही होगी। सेम फ्रेम रेट, हर चीज़ को वो आपकी वीडियो के मुताबिक ही यहाँ पे बना देगा। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने इस वीडियो को यहाँ पे ड्रॉप किया था तो उसने उसी वीडियो के नाम से यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है वो क्रिएट कर दिया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब सीक्वेंस हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये सीक्वेंस अभी मौजूद कहाँ पे है? हमने यहाँ पे ये सीक्वेंस क्रिएट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास सारी वीडियोस फाइल्स हैं। मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करता हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर। ये सारी आपकी वीडियो फाइल्स हैं। ये जो आपके पास एक सबसे ऊपर फाइल है ना, इसका आप देखें कि ये जो आइकन है वो थोड़ा चेंज है। तो ये आपका इस वक्त सीक्वेंस है जो कि हमने अभी इस वीडियो के ज़रिए क्रिएट किया है। तो आपका जो सीक्वेंस का यहाँ पे आपको आइकन नज़र आ रहा है वो कुछ इस तर्ज का होगा। तो आपने हमेशा ये बात माइंड में रखनी है कि सीक्वेंस को अगर आप फ़र्क करना चाह रहे हैं अपनी दूसरी फाइल के साथ तो इसका जो आइकन है वो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा।
सीक्वेंस हमने क्रिएट कर लिया। हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ से फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पे। अब हम और किन वेज के साथ अपने सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास एक फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है सीक्वेंस, आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये वाली जो विंडो है ये पॉपअप होगी। अगर आप यहाँ से नहीं बनाना चाह रहे, आप फाइल में आ जाएं, फाइल में आने के बाद न्यू में आएँ, यहाँ पे भी आपके पास सीक्वेंस है। इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एन है, तो आप कंट्रोल एन से भी एक नया सीक्वेंस बना सकते हैं। प्रोजेक्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट एन है। प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है, सीक्वेंस एक अलग चीज़ है। एक प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल सीक्वेंस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पॉपअप विंडो हमारे पास सीक्वेंस की ओपन हो गई। अब आप यहाँ पे देखें, इस एरिया के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ प्रीसेट दिए गए हैं। प्रीसेट मतलब कि एक बनी बनाई चीज़ होती है, जिसको आप बनी बनाई चीज़ होती है, उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि आप एज इट इज़ अगर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास मुख्तलिफ कैमरा से या मुख्तलिफ वीडियोज़ की रेजोल्यूशन के हिसाब से आपके पास कुछ प्रीसेट दिए गए हैं। अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो इस ड्रॉप डाउन में आपको मज़ीद और ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखें 4K है, अगर आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको मज़ीद और फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास इसकी सारी डिटेल आ रही है, क्या इसका फ्रेम रेट है, क्या कितने इसमें ऑडियो ट्रैक्स हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखें इसका स्कैनिंग मेथड भी है, फ्रेम रेट भी है, हर चीज़ इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो चेंज हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें आपका ये जो फ्रेम रेट है ये 25 हो गया। तो ये आपका वेरी करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि जो भी आपने अपनी रिक्वायरमेंट की होगी। अब यहाँ पे देखें फ्रेम रेट हो गया 50 और बाकी चीज़ें भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गई हैं। आप चाहें तो आप यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट का मतलब कि किसी भी प्रीसेट के ऊपर क्लिक करके अपना सीक्वेंस बना सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी के ऊपर रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी को भी, और यहाँ से हम इस वाले को सिलेक्ट करके एक सीक्वेंस बना लेते हैं और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सीक्वेंस नेम। आपका जो भी सीक्वेंस का आप नेम रखेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इसको सीक्वेंस 2 के ऊपर ही रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये सीक्वेंस क्योंकि हमने इस फोल्डर से यहाँ पे अपने मीडिया को ड्रॉप किया था, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बना वो इसी फोल्डर के अंदर बना। लेकिन जब हमने यहाँ से या अगर आप फाइल से अपना सीक्वेंस बनाएंगे तो वो आपके इन फोल्डर के बाहर होगा आपका सीक्वेंस। तो अब आप इसको किसी फोल्डर में अगर रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नया बिन बना लें। अब आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप हमेशा जब सीक्वेंस का फोल्डर बनाएं या बिन बनाएं, आप उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करें और इसको आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको सीक्वेंस का नाम ही दे देता हूं और इसको मैंने ओके कर दिया। अब इस तरह से करने का क्या फ़ायदा है कि ये हमेशा जो सीक्वेंस है ये आपका टॉप के ऊपर रहेगा आपके दूसरे फोल्डर से। तो अब आप यहाँ पे देखें ये सारे फोल्डर नीचे आ गए, जबकि ये अंडरस्कोर और जो इसके आगे हमने सीक्वेंस का नाम लिखा ये सबसे ऊपर आ गया। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको हम सेलेक्ट करके इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा सीक्वेंस इस फोल्डर के अंदर आ चुका है। इसी तरह अब अगर हमने इस फोल्डर में जो सीक्वेंस क्रिएट किया था इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये आपका सीक्वेंस है, हम चाहते हैं कि हमारे जो सीक्वेंस हो वो एक ही फोल्डर में हो और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 सीक्वेंस हैं। अब अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर भी डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आप देखें कि सीक्वेंस 2 के नाम से आपके पास एक नया टैब बन गया है। ये आपके पास सीक्वेंस 1 था जो कि हमने मीडिया से बनाया था। ये वो सीक्वेंस है जो कि हमने फाइल में जाके प्रीसेट्स में से जाके अपना सीक्वेंस क्रिएट किया। अब अगर आपको काम के दौरान किसी भी वक्त इस सीक्वेंस की सेटिंग को चेंज करना पड़ता है तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में जाएं, सीक्वेंस सेटिंग के ऊपर जाएं और यहाँ से आप इस सीक्वेंस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जो भी इस सीक्वेंस को आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सीक्वेंस के ऊपर आ जाता हूँ, मुझे अब इस सीक्वेंस की सेटिंग चेंज करनी है तो मैं इस सीक्वेंस को पहले सेलेक्ट करूँगा
वो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा सीक्वेंस सेटिंग के ऊपर। अब इस ये जो सीक्वेंस है इसकी आप सेटिंग देखें कि ये कस्टम के ऊपर है। अभी ये उस एरिया के ऊपर नहीं है जो कि हमने प्रीसेट यूज़ किया था, ये कस्टम के ऊपर है। यहाँ पर इसने इसका जो फ्रेम रेट रखा है वो इस वीडियो के अकॉर्डिंग रखा है जो कि हमने इस एरिया के ऊपर ड्रॉप की थी। सारी सेटिंग आपकी उस वीडियो के मुताबिक है। अगर आप इसकी यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसके सैंपल रेट को चेंज करना चाह रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने जस्ट इसको ओके कर देना है। तो ओके, क्योंकि इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मैंने कम रखा हुआ है तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ओके हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो तरीक़ों से सीक्वेंस को बनाना सीखा। एक तो हमने डायरेक्ट ड्रॉप किया था, दूसरा हमने फाइल में जाके सीक्वेंस बनाया। अब हम तीसरे तरीके से इसको दोबारा से बनाते हैं और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आपके पास ये जो पॉपअप विंडो है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आप इसका जो नाम है वो अपना मर्जी का रख सकते हैं। तो इसको मैं रख लेता हूँ माय सीक्वेंस, और अब आप यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आ जाएंगे। अब क्योंकि हम अपना कस्टम प्रीसेट या कस्टम सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, अपने साइज़ के मुताबिक, तो अब मैं सेटिंग के ऊपर आ गया हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर आऊँ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी आपके पास प्रीसेट मौजूद है, लेकिन अब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक करूँगा। अब हम अपना खुद का टाइम कोड देंगे, फ्रेम रेट देंगे। तो यहाँ से मैं इसको 30 फ्रेम के ऊपर कर लूँगा। यहाँ पे आप देखें 30 फ्रेम, और फिर मैं यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करूँगा 1920x1080, और इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ से हो सकता है कि आपके इस के ऊपर हो या किसी भी दूसरे एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर हो सकती है। तो आपने इसको यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपकी एस्पेक्ट रेशियो ठीक हो जाएगी स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ से जब आप 1920x1080 रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो की जो विड्थ है वो 1920 होगी, मतलब कि इस एरिया के ऊपर ज़्यादा होगी, और हाइट उसकी कम होगी हॉरिजॉन्टल, तो सॉरी वर्टिकल, तो हाइट उसकी कम होगी। अगर आप कोई इंस्टाग्राम के लिए कोई स्टोरी वगैरह बनाना चाहें तो आपको पता है कि वो आपकी जो स्क्रीन है वो वर्टिकली होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 1920 को इस तरफ लेंगे और 1080 को आप इस तरफ लेंगे, तो आपकी एक वर्टिकल जो सीक्वेंस की स्क्रीन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम 1920x1080 यूज़ करें, हम इसको वाइड स्क्रीन में ही रखना चाह रहे हैं। एस्पेक्ट रेशियो आपके यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये आपको यहाँ से कोई भी दूसरी एस्पेक्ट रेशियो सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट होगी तो आप उसको यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास फील्ड है, ये आपका स्कैनिंग मेथड है, आप कौन सा रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको प्रोग्रेसिव स्कैन के ऊपर ही रखूँगा। अगर आपको ये स्कैनिंग मेथड के बारे में नहीं पता तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने इसके ऊपर बात की थी, आप वो वीडियो लाजमी देखें, उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्रेसिव मेथड या स्कैनिंग मेथड क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास है डिस्प्ले फॉर्मेट, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, ये टाइम कोड के ऊपर है तो मैं इसको टाइम कोड के ऊपर ही रहने दूंगा। अगर आप फ्रेम के ऊपर करेंगे तो ये फ्रेम के ऊपर आपको शो करेगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे टाइम कोड के ऊपर ही रहने दूंगा। टाइम कोड क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देखें कि ये आपको अभी सारा डाटा मिनट्स में दे रहा है। अगर आप इसको फ्रेम्स में कर लेंगे तो ये फिर आपको यहाँ पे फ्रेम्स में आपको ये जो आपका टाइम कोड है ये दिखाएगा। तो इसलिए हम इसको रखेंगे, जो डिस्प्ले फॉर्मेट है उसको हम यहाँ पे 30 fps टाइम कोड के ऊपर ही रखेंगे, ताकि हमें टाइम शो हो, सेकंड शो हो, मिनट शो हो कि हम कितने मिनट के ऊपर हमारी जो वीडियो वगैरह है वो भी हम मौजूद हैं किस एरिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कलर स्पेस है, इसको भी आप ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ऑडियो में जो सैंपल रेट है ये 48,000 है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इससे आपके ऑडियो की जो क्वालिटी है वो बेहतर तो हो जाएगी, लेकिन फाइल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 48,000 के ऊपर या 100 के ऊपर होता है, तो आप इसको इसी के ऊपर रखें, तो इसके ऊपर भी आपकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो ठीक रहेगी। तो इसको आप इसी के ऊपर रहने दें। ये सैंपल रेट क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो प्रीव्यूअर्स, इसमें आप इस एरिया के ऊपर जो भी कोडेक वगैरह जो प्रीव्यू करेंगे वो आपकी जो भी यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आएगा वो वहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यूज़ हो, कौन सा कोडेक यूज़ हो, तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट EVA भी कर लें। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है।
ये आपका मैक्सिमम डेप्थ है और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी है। इसको जब हम रेंडर वाले सेक्शन में आएंगे, जब हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में हमारे पास जो चीज़ बची है वो है सेव प्रीसेट। अब इससे अपने इस प्रीसेट को जो भी हमने इस ड्रॉप डाउन में सेटिंग की है आप सेव कर सकते हैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी नाम को और इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसी नाम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा माय सीक्वेंस, और इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक नया फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें कस्टम नाम से एक नया फोल्डर बन गया और ये हमारा सीक्वेंस है जो कि अभी हमने क्रिएट किया था। ये उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है, अगर आप डिस्क्रिप्शन वहाँ पे देंगे तो ये आपकी यहाँ पे शो करेगा। बाकी उसकी जो भी सेटिंग हमने वहाँ पे रखी थी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, आप इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इसको डिलीट प्रीसेट के ऊपर क्लिक करें, आप इसको डिलीट कर लेंगे। अब आप अपने मर्जी के डिफरेंट सीक्वेंस बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के लिए अलग, फेसबुक के लिए अलग, आप यूट्यूब वीडियोस के लिए अलग बना सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स के लिए अलग बना सकते हैं। तो ये टोटली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बजाय इसके कि बार बार आप जाके कस्टम से खुद का बनाएं, आप एक ही दफ़ा अपने प्रीसेट बना लें तो आप वो बना सकते हैं। मैं दोबारा से इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स के ऊपर आता हूँ। ये सारा सेक्शन हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक्स। अब ट्रैक्स बाय डिफ़ॉल्ट तीन होते हैं। 3 आपके पास वीडियो ट्रैक्स होते हैं, 3 ही आपके पास ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। यहाँ से आप चूज़ करते हैं कि आपका जो मोड होगा वो कौन सा होगा, स्टीरियो होगा, मोनो होगा, 5.1 होगा। ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं बाद में आपको बताऊँगा। जब हम ऑडियो में आएंगे तो आपको स्टीरियो और मोनो वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रैक्स को बढ़ा सकते हैं। अब उनका कितना आप अपने ट्रैक रखना चाह रहे हैं बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ाने की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप जब अपने सीक्वेंस के ऊपर आते हैं, जैसे जैसे आप उसके ऊपर मीडिया को ड्रॉप करते हैं तो आपके ये ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी टाइमलाइन के ऊपर आके भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप ये ट्रैक वगैरह अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। VR वीडियो, इसको जब हम VR वीडियो के ऊपर आएंगे तो इसको हम ज़रूर देखेंगे, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। तो ये सारी सेटिंग हमने कर ली। अब मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा तो अब हमारे पास इसी में देखें कि तीसरा सीक्वेंस भी बन गया जिसका नाम है माय सीक्वेंस। अब अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास अब सीक्वेंस 1 है, ये जो कि हमने मीडिया से बनाया था, ये सीक्वेंस 2 है और ये हमारे पास सीक्वेंस 3 है। अब अगर आप इस सीक्वेंस के अंदर कोई मीडिया इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने इस वाले मीडिया को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। अब आपके पास एक फिर से पॉपअप विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आप देखें ये आपको मैसेज दे रहा है कि क्या आप कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, जो आपने अपने इस सीक्वेंस की सेटिंग की थी खुद से, क्या आप उसी सेटिंग के साथ जाना चाह रहे हैं या आप जो मीडिया यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं आप अपने इस सीक्वेंस की सेटिंग को उसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग के ऊपर रखूँगा क्योंकि मुझे अपने सीक्वेंस की सेटिंग के ऊपर ही जाना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब हमारा ये जो सीक्वेंस है, अब आप इसको किसी दूसरे सीक्वेंस के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये हमारे पास माय सीक्वेंस है, इसके अंदर भी हमारे पास एक वीडियो है, इसके अंदर 2-3 वीडियोज़ हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सीक्वेंस के अंदर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सीक्वेंस है ना, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये आपका सीक्वेंस है ये वाला, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास ये एक वीडियो की शक्ल में ही आपके पास सीक्वेंस बन चुका है। जो सेटिंग वहाँ पे थी, जो चीज़ वहाँ पे चल रही थी, वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, आप यहाँ पे देखें कि वीडियो के ऊपर आपकी दूसरी वीडियो है, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी आ गई है। और उसी तरह से ये आपके पास एक 1 लेयर के अंदर एक वीडियो की फॉर्म में चीज़ आ गई है। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आप एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसको यहाँ पे लाना हो तो मैं इसको भी यहाँ पे ला सकता हूँ। अब जो सीक्वेंस इसके अंदर जो डाटा था या कंटेंट था वो हमारे इस सीक्वेंस में भी इंपोर्ट होके आ चुका है। तो आप एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एक सीक्वेंस के ऊपर रहते हुए भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सीक्वेंस के अंदर सारी एडिटिंग कर ली, अब आप उसको दूसरे सीक्वेंस के अंदर ले आएँ और उसके ऊपर आप जो भी काम करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आपको खुद ही पता चल जाएंगी कि कब कब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये थी हमारी सीक्वेंस के बारे में आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। एक दफ़ा इसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, सीक्वेंस खुद से क्रिएट करिएगा, अपना खुद का प्रीसेट बनाइएगा, फिर इसी तरह से आप 2-3 सीक्वेंस बनाएं, उसके ऊपर आप अपनी वीडियोस को इंपोर्ट करें। आपका ये जो सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।